हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे RUHS BSc नर्सिंग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जैसे कि हम सबको पता है, राजस्थान से BSc नर्सिंग करने के लिए जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो RUHS का एग्ज़ाम देना होता है। उसमें ओनली फॉर BSc नर्सिंग में 12th का सिलेबस ही आता है। जैसे अदर स्टेट में देखें तो उन सब में 11th और 12th दोनों का सिलेबस आता है, लेकिन RUHS में ओनली फॉर 12th का सिलेबस आता है। उसके साथ ही नेगेटिव मार्किंग नहीं होती और 100 नंबर का पेपर होता है। उसमें से 33 क्वेश्चन फिजिक्स के, 33 केमिस्ट्री के और 34 बायोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं। तो अपन ने लास्ट 2 वीडियोज में बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर ली थी। आज के वीडियो में हम बात करते हैं केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहले देखो, केमिस्ट्री मतलब इसमें अपन को पता है RUHS में ना ओनली फॉर 12th का सिलेबस आता है। तो 12th के सिलेबस में ना केमिस्ट्री के बहुत कम चैप्टर है। कितने चैप्टर है? टोटल 10 चैप्टर है। अब उनमें से अपन देखेंगे 10 चैप्टर में से इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। 10 चैप्टर है और हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है, आते ही है। तो 2 क्वेश्चन आते हैं तो कितने हो गए? 20 क्वेश्चन तो डायरेक्ट हो गए, लेकिन क्वेश्चन कितने आते हैं? 33 आते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। 5-6 क्वेश्चन आते हैं और कौन से टॉपिक से आते हैं आज तक, मतलब आज तक RUHS में कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आए उनके बारे में ही देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, देखो 10 चैप्टर है। कौन कौन से? फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है? फिजिकल केमिस्ट्री में एक सॉल्यूशन है, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और एक केमिकल काइनेटिक है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक। अब देखो, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है ना, मतलब RUHS यूनिवर्सिटी में न्यूमेरिकल जो होते हैं केमिस्ट्री के वो बहुत कम आते हैं। कितने आते हैं? तो अपन बात करते हैं तो न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं। 2 से 3 तक ही न्यूमेरिकल आते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री मतलब यहाँ से क्या आएंगे? न्यूमेरिकल आएंगे। तो न्यूमेरिकल क्या होते हैं? 2 से 3 न्यूमेरिकल ही आते हैं आज तक एनालिसिस में। तो अपन को पता है 2 से 3 न्यूमेरिकल आते हैं, तो इनके ना फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं या डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से, तो वो भी आपको याद करने। न्यूमेरिकल तो 3 से तो ज़्यादा न्यूमेरिकल आते ही नहीं है केमिस्ट्री में, तो और न्यूमेरिकल जो आएंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री से ही आएंगे। तो ये 3 चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के, तो आप देख लो 2 से 3 न्यूमेरिकल आएंगे। तो आपको न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पे इतना नहीं फोकस करना है, बट आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनको अप्लाई करना और वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन बन सकता है, वो भी न्यूमेरिकल में काउंट हो जाएगा। तो मतलब जो बेसिक फॉर्मूलाज है उनको अप्लाई करना और वो तो आने ही चाहिए। बाकी न्यूमेरिकल यहाँ से बहुत कम आते हैं, 2 से 3 न्यूमेरिकल ही आते हैं। उसके बाद में बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर है? नेमिंग रिएक्शन वाला चैप्टर है। जैसे अपन पढ़ते हैं एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड, उन सब की नोमेनकल्चर भी होता है उन सब का, और नेमिंग रिएक्शन भी होती है। तो एक चैप्टर अपन कौन सा मान सकते हैं? नेमिंग रिएक्शन वाला। उसके बाद में नोमेनकल्चर, सबका नोमेनकल्चर लिखना होता है। जैसे एल्केन, एल्कीन, ये तो सारे 11th के चैप्टर है, लेकिन एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड ये 12th के चैप्टर है। तो उनके नोमेनकल्चर से क्वेश्चन आ सकता है, उनकी रिएक्शन से आ सकता है। नेमिंग रिएक्शन जैसे एल्कोहल की जितनी भी रिएक्शन होती है, राइमर, टीमान, साटन, बामन रिएक्शन, तो वो सारे जितनी भी रिएक्शन होती है वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। टेस्ट और रिएजेंट, जैसे राइमर टीमान रिएक्शन या राइमर टीमान रिएजेंट, तो रिएजेंट कैसे बनते हैं, उन रिएजेंट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। रिएक्शन लिख देते हैं, पूछ लेते हैं ये कौन सा रिएजेंट बन रहा है। टेस्ट से क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी अपन टेस्ट करते हैं केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बायोमोलिक्यूल से आ सकता है। बायोमोलिक्यूल जो है वो 12th की बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी है। अब अपन बात करते हैं यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन किसके आते हैं? एल्कोहल, फिनोल, कीटोन, एल्डिहाइड और ईथर। क्योंकि एल्केन, एल्कीन, एल्केन वो वाले चैप्टर तो 11th के, लेकिन एल्कोहल,
एल्कोहल हो गया जिसके मतलब OH ग्रुप लगा होता है। फिनोल मतलब रिंग होती है, ऊपर OH ग्रुप होता है। कीटोन, एल्डिहाइड, ईथर, इनके क्वेश्चन आ जाते हैं। इनके क्वेश्चन कैसे आएंगे, इनका मतलब नेमिंग रिएक्शन पूछ सकते हैं। जैसे अल्कोहल के कोई भी ऑब्टेन होने वाले रिएक्शन जो फेमस रिएक्शन होती है वो पूछ सकते हैं। डायरेक्ट आपको रिएक्शन लिख देंगे, बोल देंगे ये कौन सी रिएक्शन है, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। तो नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इनका नोमेनकल्चर पूछ सकते हैं, आपको नोमेनकल्चर पता होना चाहिए। टेस्ट और रिएजेंट पूछ सकते हैं, और बायोमोलिक्यूल से तो क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन किसके आएंगे, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, कीटोन, एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड से क्वेश्चन बनेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं इनऑर्गेनिक से। इनऑर्गेनिक में कौन कौन से चैप्टर है, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आप देखो फिजिकल केमिस्ट्री में से तो न्यूमेरिकल 2-3 बनेंगे, 2-3 थ्योरी वाले बन जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी सारी रिएक्शन और रिएक्शन के नाम वगैरह पूछ लेंगे आपसे। लेकिन यहाँ से जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। किसके क्वेश्चन बनेंगे, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक है। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कोई भी एलिमेंट दे देंगे, उसकी संयोजकता पूछ सकते हैं, पैरामैग्नेटिज्म पूछ सकते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट पूछ सकते हैं कि इसका ट्रांजिशनल एलिमेंट क्या होगा। तो ये डी और एफ ब्लॉक, और डी और एफ ब्लॉक बहुत बहुत छोटे, जो 14 वाले होते हैं वो डी ब्लॉक होते हैं। तो डी और एफ ब्लॉक मतलब छोटे छोटे चैप्टर, बट यहाँ से क्वेश्चन वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए आपको ऐसे नहीं है कि मैंने इसकी कहीं से क्लास नहीं ली है, तो अभी भी टाइम है, आप क्लास लेके इसको कवर कर सकते हो। आप क्लास लेके इसको कवर कर सकते हो, सॉरी, तो इसको कवर कर सकते हो अभी भी आप। उसके बाद में ये चैप्टर छोटे बट बहुत इंपॉर्टेंट है और इनसे बहुत क्वेश्चन भी आते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में उनकी नोमेनकल्चर आ सकती है। मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने भी 12th में नाम लिखना वगैरह पढ़ा था। प्राइमरी वैलेंसी आ सकती है, सेकेंडरी वैलेंसी इंपॉर्टेंट है, आइसोमेरिज्म इंपॉर्टेंट है, और हाइब्रिडाइजेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी बहुत छोटा चैप्टर है। मतलब ये चैप्टर एक दिन के भी नहीं है, डीएफ और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इनका जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी बहुत अच्छे से करना है। अब अपन बात करें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। ये तो अपन ने चैप्टर की बात कर ली और कैसे क्वेश्चन आएंगे उनके बारे में बात कर ली। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो सारों के ही आएंगे, 10 ही चैप्टर है और अपने पास क्वेश्चन 33 आएंगे। तो हर एक चैप्टर में से 2 क्वेश्चन तो कन्फर्म में बनेंगे। पर अपन सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन सा इम्पोर्टेंट है, तो एल्कोहल, फिनॉल, कीटोन, ये वाले एल्डिहाइड, ईथर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में इनऑर्गेनिक वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे ये चैप्टर है छोटे छोटे, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, लेकिन इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं और बहुत इजी भी बनते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप ये समझो कि आपको नंबर कितने चाहिए, तो देखो टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, उसमें से गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अपना टारगेट 80+ का होना ही चाहिए। क्योंकि आप खुद समझो सिलेबस कितना की है और कंपटीशन कितना बढ़ता जा रहा है। पिछली बार भी कट ऑफ 75+ गई थी, तो इस बार अपन को 80+ का टारगेट पहले ही रख के चलना है। मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि कैसे अपन 80+ मार्क्स ला सकते हैं। अपना टारगेट 80+ से अबव तो होना ही चाहिए, क्योंकि देखो 10 ही तो चैप्टर है। केमिस्ट्री में आप कितने ला सकते हो, 30 नंबर। तो 3 क्वेश्चन तो मान लेते हैं कि ऐसे हो गए गलत, लेकिन 30 नंबर तो आप अपन केमिस्ट्री में आराम से ला सकते हैं। क्यों, क्योंकि सिलेबस तो देखो कितना कम है। इतने कम सिलेबस में भी अगर अपन क्वेश्चन गलत करेंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। उसमें भी ऐसे नहीं है आपसे बहुत न्यूमेरिकल पूछेंगे। ये नीट के लेवल का एग्जाम नहीं है, या IIT के लेवल का नहीं है, ये BSc नर्सिंग का एग्जाम, इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछेंगे। 2 या 3 से ज़्यादा तो होते ही नहीं, न्यूमेरिकल आते भी नहीं है। अब कुछ लोग बोलेंगे आते हैं, आप उनको एनालिसिस करोगे तब पता चलेगा वो न्यूमेरिकल नहीं थे, वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो सकता है, या फिर बहुत बड़े न्यूमेरिकल का एक कंक्लूजन हो सकता है जो कि सबको याद करना होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा चैप्टर है नहीं,
इनमें तो कुछ है ही नहीं। ऑर्गेनिक तो सबसे इजी है और इनऑर्गेनिक भी सबसे इजी है। थोड़ा सा फिजिकल केमिस्ट्री में से होता है, लेकिन फिर भी आपको सारा याद करना है। थ्योरी तो याद करनी ही करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो कम ही आएंगे, थ्योरी ज़्यादा आएंगी। और मेरी फेवरेट तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छी थी। तो बाकी आपके इसके रिगार्डिंग कुछ भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसके रिप्लाई करूँगी। और कल के वीडियो में अपन फिजिक्स के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि कितना सिलेबस है और अपन कैसे उसको टैकल कर सकते हैं। इसके साथ ही अपन लाइव एमसीक्यू भी बहुत ही जल्दी करवाएंगे। अभी 1-2 ही कमेंट आए लाइव एमसीक्यू के। आपको अगर लाइव एमसीक्यू चाहिए तो आप कमेंट करो, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। अभी मैंने लाइव एमसीक्यू में बना रही हूँ जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे सबसे पहले अपन डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये सबसे इजी चैप्टर है और इनके क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा आते हैं, इसलिए अपन उस चीज़ पे पहले फोकस करेंगे जहाँ से वेटेज ज़्यादा होता है। तो वैसे मैं एमसीक्यू बना रही हूँ हर चैप्टर वाइज जिसका वेटेज ज़्यादा है और जहाँ से जिस टॉपिक से सबसे ज़्यादा अभी तक रिपीटेड क्वेश्चन हुए हैं। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आप मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू।